हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। अभी हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th के एक PYQ क्वेश्चन को। ठीक है, जो कि 2015 का क्वेश्चन है, CBSE बोर्ड में पूछा गया था। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द सीक्वेंस फॉर्म्ड बाय ऑल 3 डिजिट नंबर्स विच लीव अ रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। कह रहा है कि आपको मिडिल टर्म निकालना है। ठीक है ना, क्या निकालना है? मिडिल टर्म। बट किसका मिडिल टर्म निकालना है? तो कह रहा है कि उस सीक्वेंस का, किस सीक्वेंस का? तो जब हम जितने भी 3 डिजिट नंबर्स हों ऐसे कि जिनको 4 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर आता हो, ठीक है, तो ऐसे नंबर्स का अगर हम सीक्वेंस तैयार करते हैं, सीरीज़ तैयार करते हैं, तो उसमें मिडिल टर्म क्या होगा ये आपको पता करना है। ठीक है, और फिर कहता है कि आपको उस मिडिल टर्म के दोनों तरफ कोई एक मिडिल टर्म होगा, उसके इधर जितने नंबर होंगे उन सब का सम, और उस मिडिल टर्म के इधर जितने नंबर होंगे उन सभी का सम आपको निकालना है। सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि सीक्वेंस क्या है और सीक्वेंस हमें कहाँ से मिलेगा। तो देखो, कह रहा है कि आपको तो 3 डिजिट का नंबर लेना है। पहली चीज़ तो 3 डिजिट का जो नंबर होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है? तो आप कहेंगे सर 100 से शुरू होता है और 999 तक जाता है। ठीक है, तो देखिए इसको मैं आपको समझाता हूँ पहले अलग से। 100 पहला हो गया, ये 3 डिजिट की सबसे छोटी संख्या, छोटा नंबर है। इसके बाद 101 है, इसके बाद 102 है, इसके बाद 103 है, इसके बाद 104 है। ऐसे ही आपका नंबर आता जाएगा। ठीक है ना, इसी तरीके से नंबर आएगा। ठीक है, अच्छा अगर हम इसको देखें तो ये तो हमारा सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि हमें कुछ और तलाश करनी है। बट आप देखिए इसी तरीके से नंबर जाएगा। और लास्ट का अगर देखेंगे तो कैसे आएगा? तो 1000 तो हमारा नहीं होगा, 1000 तो हमारा 4 डिजिट का हो गया। 999, 998, ठीक है, 997, 996, ऐसा ही कुछ होगा। बट इसमें हमें उन नंबर को निकालना है कि जिसमें 4 से भाग लगाएंगे तो 3 रिमाइंडर बचे, 3 शेषफल आए। तो हमें देखो, जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ तो कट जाएगा, 25 चौका 100, ये तो कट ही जाएगा, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। 101 में अगर हम 4 से डिवाइड लगाएंगे तो देखिए 101 तो 25 चौका 100, एक रिमाइंडर बचेगा, 25 चौका 100, 2 रिमाइंडर बचेगा, 25 चौका 100 तो 3 रिमाइंडर बचा। तो हमें यही तो कह रहा है कि उन नंबर्स को लेना है जिसमें 4 से डिवाइड लगाएं तो हमें 3 रिमाइंडर बचे। तो पहला हमारा जो होगा वो 103 होगा। इसी तरीके से हम इसमें भाग लगाएंगे 4 से तो 25 आएगा, 25 चौका 100 हो गया, 4 बच जाएगा, 25 चौका 100, 5 बचेगा, और 25 4 से लगाएंगे तो सॉरी यहाँ पर 21 चौका 25 चौका 26 चौका कितना होता है? 104 होता है। तो ये आपका कट जाएगा। ठीक है ना, ये आपका कट जाएगा। तो इसमें जब लगाएंगे हम 26 चौका तो 104 होगा, एक रिमाइंडर बचेगा। फिर यहाँ पे 4 से लगाओगे तो उसी तरीके से 2 रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पे लगाएंगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा। मतलब एक आप भाग लगा के चेक कर लेना। यहाँ पर मैं आपको जो बता रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आपको माइंड में ही कैलकुलेशन करना है। आप इसमें भाग लगा के देख लोगे। 4 से 106 में तो 4 दूना 8 आ रहा है, 2 6, 4 छक्के 24, तो 2 रिमाइंडर बच रहा है। यहाँ पे आएगा 3 रिमाइंडर, यानी कि 107 हो गया। इसी तरीके से आगे आएगा, आपको सारा निकालना नहीं है। और लास्ट में देखो, इससे आप लगा के देखो, 4 से 999 में भाग लगाओगे, 4 दूना 8, 1 9, 4 चौका 16, 1 4 चौका 16 और 3 रिमाइंडर आ गया ना। तो हम क्या करेंगे, ये जो कौन सा नंबर है हमारे पास लास्ट में? 999। तो ये हमारे पास एक AP बन गया है ना। बात समझ में आ रही है? एक AP बन गया। आप चेक भी कर सकते हो। आप इसके बाद नेक्स्ट देखोगे 111 ही होगा, कि जिसमें 4 से भाग लगाएंगे तो 4 दूनी 8 हो गया, 3 4 सत्ते 28, तो 3 बच रहा है ना, यानी कि इसके बाद 111 आएगा। तो ये हम सीक्वेंस जो है ना हमारा, ये हम उतार लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए हमारे पास क्या आ गया, 101 सॉरी 103, 103, 107,
111, 115 है ना, 119 ऐसे ही होगा, ठीक है ना। और लास्ट वाला कौन है, 999। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ए जो है वो हमें पता है कि 103 होगा। डी निकालने के लिए 107 में से 103 घटा देंगे तो 4 आ गया, तो डी भी निकल गया। और ए एन जो है आपका लास्ट टर्म एल वो कितना है, तो ये है आपका 999। तो इससे हमें एन पता चल जाएगा कि एन कितना है। हम जानते हैं कि ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। ठीक है सर, यहाँ तक भी क्लियर है। तो ए एन को हम क्या रखेंगे, 999। ए की जगह क्या रखेंगे, 103। एन माइनस 1, तो एन क्या हो जाएगा यहाँ पर, एन की जगह एन डालेंगे और डी की जगह 4 डालेंगे, तो ये बन जाएगा 999। 103 इधर आके माइनस हो जाएगा और ये आपका हो गया एन माइनस 1 इंटू 4। 9 में से 3 घटाया 6, 9 में से 0 घटाया 9, 9 में से 1 घटाया 8, इधर हो गया एन माइनस 1 4। अब ये जो 4 इंटू में है इधर एन माइनस 1 से इंटू हो रहा है ना, तो ये जब इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 896 में 4 से भाग लग जाएगा और इधर बच जाएगा एन माइनस 1। अब 4 से काटोगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 224 आ गया। और ये जो माइनस 1 इधर आके प्लस हो जाएगा और इधर n बच जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 224 प्लस 1 यानी कि 225। ठीक है, n निकल गया। अच्छा, अब जब n मालूम हो गया तो हम मिडिल टर्म निकाल सकते हैं इसका। मिडिल टर्म कैसे निकालोगे, देखो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, फिर उसके लिए हम आपको रफ करके दिखाते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि अगर हम लिखते हैं A1, A2, A3, A4, A5, A6, अब इसका मिडिल टर्म क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर इसका मिडिल टर्म होगा 1 2 3 1 2 3, तो इसका मिडिल टर्म क्या हो सकता है, तो इधर से इधर हटाया, इधर से इधर हटाया, इधर से इधर हटाया, तो मिडिल टर्म कौन हो जाएगा इसमें, ये दोनों का एवरेज। अगर यहीं पर हमारा A7 होता तो क्या हो जाता है मिडिल टर्म, 1 2 1 2 3 1 2 3, मतलब कि मिडिल टर्म हमारा 4 आता। ठीक है ना, फोर्थ टर्म हमारा मिडिल टर्म होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 7 है ना, 7 में 1 जोड़ेंगे और बाई 2 कर देंगे, 7 1 8 बाई 2 हो जाएगा। अगर इसी जगह पर A8, A9 और A10 होता तो क्या हो जाता, देखिए 1 2 3 इधर, 1 2 3 इधर, फिर 4 4 5 6, यानी कि इसका हाफ होता। लेकिन अगर A9 ही होता तो क्या होता, 1 2 3 1 2 3, ठीक है, 4 4, तो ये 5 हो गया, यानी कि 9 में फिर से 1 जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 10 बाई 2 कितना आ गया, 5। इसका मतलब कि जितना टर्म है उसमें आप 1 जोड़ के आधा कर दीजिएगा। ठीक है, यानी कि जब ऑड रहेगा तब, लेकिन जब इवन रहे आपका तादाद तो आप वहाँ पे कीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं आमतौर से, लेकिन अगर आता है तो फिर आप वहाँ पे यही कीजिएगा कि दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिएगा, यानी कि जो आपका n बाई, यानी कि जितना रहेगा ना, जैसे कि 10 था यहाँ पर, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या बताया आपको कि यहाँ पर 1, इधर भी 1 2 2 3 3 4 4 और 5 6 आ गया, तो इसका आधा करेंगे और इसके आधे में इसमें एक जोड़ के आधा करेंगे। ठीक है, यानी कि 10/2 करके और +1 कर देंगे, ये तो इसका एवरेज होगा, वो आपका बीच वाला टर्म हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, बट इस तरह क्वेश्चन अगर आएगा तो आप ये कीजिएगा कि 1 जोड़ के आधा कर दीजिएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि मिडिल टर्म हमारा क्या हो जाएगा, तो मिडिल टर्म हमारा होगा n + 1 बाई 2th टर्म। ठीक है, तो n की जगह क्या रखोगे, 225 प्लस 1 बाई 2, यानी कि 226/2, यानी यहाँ पर ऐसे th लगा दो, यानी कि 2 से कट जाएगा तो 1 1 3, यानी कि 13th टर्म। ठीक है, ये हो गया 113वां पद जो होगा टर्म, वो इसका मिडिल टर्म होगा। अब ये तो निकाल लेंगे हम आराम से, A113 कैसे निकालेंगे,
ए प्लस 112d हो जाएगा। यानी कि जो फॉर्मूला आपका था a प्लस n माइनस 1, तो n की जगह 113 रखेंगे, 113 में से 1 घटाएंगे तो 112 आ जाएगा, तो 112d। a की जगह क्या रखोगे 103, 112, और d की जगह क्या रखोगे 4। 103 और 112 में 4 से गुना करेंगे तो 4 4 8 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 551। ये हो गया आपका आंसर, यानी कि मिडिल टर्म हमने निकाल लिया। अब हमें फाइंड आउट करना है क्या, फाइंड आउट हमें करना है मिडिल टर्म के दोनों साइड जो नंबर बचे उनका सम। तो देखिए ये कैसे निकालेंगे। देखिए बीच में कौन सा टर्म है, बीच में टर्म है 113, सॉरी ए 113 ना, ए 113, इसके पहले आएगा ए 114, इसके बाद आएगा ए 115, और लास्ट में क्या है ए, कितना था टोटल टर्म आपका, टोटल टर्म यहाँ पे था 225, और ये आपका A1 हो गया। यानी कि ये तो आपका मिडिल टर्म हो गया। तो आपको क्या करना है, इसका सम निकालना है, यानी कि S140 निकालना है, और इसके बाद जो ये बचा इसका सम निकालना है। तो इसके सम को निकालने के लिए हम ये करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का सम निकालेंगे और यहाँ से यहाँ तक का सम निकालेंगे। तो इस पूरे में से इसको घटा देंगे तो हमें ये निकल जाएगा। तो इसके लिए तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे S225 माइनस S113, ये निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग फॉर्मूला कौन यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, हम लोग फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं यूज़ करेंगे हम लोग ये वाला SN बराबर n/2, टू के बाद क्या होता है 2a प्लस n-1d, ये फॉर्मूला है आपका, ठीक है। यहाँ पर n भी पता है हमको, a भी पता है, d भी पता है, तो यहाँ से निकल जाएगा आपका S100, सॉरी यहाँ पर 13 मैंने गलत कर दिया, यहाँ पर 12 होगा, S12 निकालना है 112, ठीक है ना, ये निकालना है, ठीक है। तो आप ये भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, और इसके साथ साथ आप ये वाला भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, ये वाला SN बराबर n/2a प्लस l, यानी कि लास्ट टर्म। तो इसमें फिर आपको A112 निकालना पड़ेगा, बस ये चीज़ है। अब A112 आप निकाल लीजिए, ठीक है। अगर आप चाहें तो A112 कैसे निकालेंगे, तो वो आराम से निकल जाएगा। कैसे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। A113 आपको पता है ना, आपको A112 निकालना है, तो A130 में से D घटा दीजिए, है ना। तो ये हो जाएगा आपका A130, तो अभी हमने निकाला है 551, इसमें से D माइनस कर दिया तो 547 आ गया। तो ये फॉर्मूला यूज़ करना आसान है हमारे लिए अभी। तो SN यानी कि S112 बराबर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला n/2 का मतलब 112/2, A का मतलब यहाँ पर हो गया 103, और L का मतलब हो गया 547। तो 2 से तो कैंसिल हो जाएगा, 56 आएगा। तो 56 इंटू 7 3 10 के 0, हासिल 1 5 5 1 6। अब इसको गुना करोगे 56 को कितना से गुना करना है, 56 को गुना करना है 650 से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 56 को हम लोग गुना करके देखते हैं। गुना करके हमें आंसर आ रहा है इसका 36400, यानी कि 36,400, ठीक है। चलिए अब हम लोग को निकालना क्या था, मैंने आपको बताया था यहाँ पर S225 माइनस S130 निकालना है, ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं यहाँ S225 यानी कि 235, S113। तो देखो इसके लिए भी वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे n/2 a प्लस l वाला। तो यहाँ हो जाएगा 225/2, और यहाँ क्या हो जाएगा, पहला टर्म है हमारा 103 और लास्ट टर्म हमारा है 999, ठीक है। तो ये निकल गया, माइनस 113 के लिए हम लोग यूज़ करेंगे क्या, फिर वैसे ही 113/2, और ये हो जाएगा 103 प्लस 113वां टर्म कौन सा है, तो मैंने आप लोग को बताया था अभी निकाल के 551, ठीक है। ये ओके, इसको हटा दीजिए। अब ये क्या हो जाएगा कि 225 में 2 से आपको डिवाइड लगाना है, या एक काम करते हैं कि 225/2 रहने देते हैं, इसको जोड़ देते हैं, 9 3 12, 9 1 10 और 9 1 10, 1002 आ गया, और यहाँ पर माइनस देना है, और ये हो जाएगा 113/2, और यहाँ हो जाएगा कितना
इंटू कर दीजिए यहाँ पर, 5 3 1 4, 5 5 1 6, 2 से कट रहा है ना तो 501 आ गया, और यहाँ भी 2 से कट रहा है ना तो 3 दूना 6, 2 दूनी 4, 327 आ गया है। अब इसको गुना कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये जो है 225, एक मिनट यहाँ पर 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10 1 11 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये 551 होगा, सॉरी, ठीक है ना। चलिए अब ये 551 है और ये 225 हो गया, ठीक है ना। अब 225 से आपको गुना करना है, किसको गुना करना है, 551 को, तो आपके पास आंसर आएगा इसका गुना करके 1,23,975। उसी तरीके से यहाँ पर आपको गुना करना है 113 और गुना करना है आपको 327 से, तो इसका जब गुना करोगे तो आपका आंसर आएगा 36951, यानी कि 36,951। अब आपको करना क्या है कि ये जो आपके पास नंबर है 36,951, इसमें आपको घटा देना है। तो जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 27,024, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। घटाने के बाद इतना आ गया, यानी कि जो LHS में नंबर आया था आपका, आपने सबको जो LHS में नंबर आया था सबका जोड़ के, यानी कि जो मिडिल टर्म था आपका उसके LHS में जितने नंबर थे सबको जोड़ा हमने, तो ये आया, और जो RHS में जितने नंबर थे मिडिल टर्म के उसको हमने जोड़ा तो ये आया, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन जो मैंने समझाया है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप लोग बस इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त से शेयर कर दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2015 में पूछा भी गया है ये, ठीक है। चलिए आपको अगर मैंने जो समझाया अगर अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।